और इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं। जब तक आप अपनी बॉडी को ही अपना सेल्फ तरह एक्सपीरियंस करते हैं, आप अट्रैक्ट होंगे। कैसे हैं आप लोग? आज का सवाल भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक आदमी जब पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, या कहना चाहिए एनलाइटेंड हो जाता है, क्या उसके बाद भी उसको ऑपोजिट सेक्स की रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है? क्या उसके बाद भी एक औरत को आदमी की कमी महसूस होती है, या एक आदमी औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है? चाहे आप एनलाइटेंड हो चाहे ना हो, जब आप इस शरीर के साथ अपने आप को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं तो आप इनकम्प्लीट हैं, आधे अधूरे हैं। आपकी कंडीशन ठीक वैसी है जैसे भूख के समय पेट की होती है, प्यास के समय गले की होती है। उसको कुछ चाहिए, उसको पीस चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको भरना चाहिए, उसको सेटिटी चाहिए। तो जब तक आप इस बॉडी के साथ, इस माइंड के साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप अधूरे हैं और सामने वाला आपको कंप्लीट करता है। और इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं। जब तक आप अपनी बॉडी को ही अपना सेल्फ की तरह एक्सपीरियंस करते हैं, आप अट्रैक्ट होंगे। ये बॉडी का नेचर है, इस फॉर्म का नेचर है। आप तो छोड़िए, ये धरती सूरज की तरफ अट्रैक्ट होती है, इस धरती की तरफ सब बड़ी बड़ी बॉडीज़ अट्रैक्ट होती हैं, तो हम भी अट्रैक्ट होंगे। अब देखिए क्या होता है। आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की और अपने आप के अंदर में एक कनेक्शन एक्सपीरियंस किया अपने उस एंटिटी के साथ, जिसको आप बीइंग कह सकते हैं, डिवाइन बीइंग कह सकते हैं। और ये आपके लिए रियलिटी है। ये केवल बातचीत की चीज़ या सोचने की चीज़ या पढ़ने की चीज़ नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये अंदर की एंटिटी, ये वही एंटिटी है जो सपने के दौरान आपको अपने पास संभाल के रखती है। जिस समय हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, या तो हम थॉट्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उस समय सपना देखते हैं, या और गहरी नींद में हम किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते। हमारी बॉडी अपनी लाइफ जीती है और हम पता नहीं कहाँ अननोन में टाइम स्पेंड करके आते हैं, और जब निकलते हैं तो बोलते हैं बहुत फ्रेश है। ये वही बीइंग है, लेकिन उस बीइंग को हमारा माइंड, हमारी बॉडी बिल्कुल याद नहीं कर पाती। इसलिए क्योंकि हमारे इस ब्रेन में उसके प्रति कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी इमोशन नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन जब आप उतर जाते हैं, अपने उस गहरे सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ और होता है। उसके बाद से आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बहुत गहरे और दूसरा ऊपर ऊपर। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सक हो जाते हैं। वो हम सोते समय भी होते हैं, जिस समय हम गहरी नींद में जाते हैं। हर रोज़ हम फिजिकल बॉडी से सक होकर के चले जाते हैं अपने बीइंग में, लेकिन वो होता है अनकॉन्शियसली, बेहोशी में। लेकिन जब आप पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं, तब भी आप अपनी डेप्थ के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। आपकी बॉडी और माइंड के साथ जो भी होता है वो आपको पता तो चलता है, लेकिन ऐसे पता चलता है जैसे कि कुछ हो रहा है। इसको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ अपने स्विमिंग के एक्सपीरियंस के साथ। शुरू में जो स्विमर्स होते हैं, जब मैं और एमपी स्विमिंग करने के लिए गए थे तो खाली 4 फीट के पानी में स्विमिंग करते थे। जब हम लोग 7 फीट में गए तो शुरू में तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी, डूब रहे थे। लेकिन जब तैरना आ गया उसके बाद में हमको डर नहीं लगा। और यहाँ तो तैरना किसको बोलते हैं? जब गहरे में जाते हैं। पानी में डूबते किस में हैं? जब हम गहरे में जाते हैं। और यहाँ पर हम तरते तब हैं जब हम गहरे जाते हैं। और फिर क्या होता है? जो कुछ भी आपके सरफेस के साथ हो रहा है, आप अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और एट द सेम टाइम आप पहली बार अपने लाइफ पार्टनर को प्यार कर सकते हैं। इसके पहले तक क्या होता है पता है? आप अपने बॉडी और माइंड के साथ इतना ज़्यादा फंसे होते हैं कि केवल आप अपनी अपनी और अपनी चाहते हैं। और जब आप अपनी बीइंग के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से कंटेंटेड होते हैं। बल्कि कहना चाहिए, जब आप अपनी बीइंग के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तब जाके पहली बार आप किसी के साथ रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि रिलेट करना क्या है? अपनी गंदगी, अपनी उलझन, अपने इमोशंस, अपने डिस्टर्बेंस सामने वाले को देना, ये कनेक्टेडनेस नहीं है, ये प्यार नहीं है। असली प्यार तो ये है जब हम अपने अंदर की खूबसूरती, कामनेस किसी को दे सकें। लेकिन उसके लिए पहले हमको खुद उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं, अंदर से, गहरे से, मेल या फीमेल कुछ नहीं होता है। जहाँ पर सोने जाते हैं
वो मेल है कि फीमेल है। आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड भी वहीं जाती है नींद में जहां आप जाते हैं। आपके बॉडी के ज़रूरतें हैं, जैसे खाने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी बीइंग की कोई ज़रूरतें नहीं है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। अगर आपको कोई अट्रैक्शन महसूस होता है और वो फुलफ़िल हो जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ आइडेंटिटी और सोर्स ऑफ पीस कहीं और से मिल रही है। कृष्ण को देखिए, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो बाहर की ज़िंदगी बाहर तरीके से जीते हैं और अंदर पूरी तरह से शांत होते हैं। लड़ाई के मैदान में भी अर्जुन से कहते हैं कि कोई नहीं मरेगा, मारो। और जब बांसुरी बजाना होता है, रास लीला करनी होती है, तो परफेक्ट लवर की तरह डांस करते हैं। यही कंडीशन आपकी भी होगी जब आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। बाय द वे, हमारे लिमिटलेस कोर्स में आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सबसे अच्छी लर्निंग मिलेगी। मैंने इसलिए चालू किया था। और इस क्वेश्चन को मिक्स मत करिए, डरिए मत। ऐसा नहीं है कि आप एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे तो आप सूख जाएंगे। वो केवल मिथ है, लोगों के आइडियाज़ हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए जरूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।